एलआईसी कार्यालय संजय प्लेस में चला राष्ट्र प्रथम अभियान, जहां सांसद नवीन जैन ने कर्मचारियों एवं आमजन से संवाद किया। राष्ट्रीय हित एवं जन जागरूकता से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अभियान के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों से संबंधित पैम्पलेट भी वितरित किए गए। राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्र प्रथम अभियान के अंतर्गत तृतीय चरण में संजय पैलेस स्थित एलआईसी कार्यालय में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान सांसद नवीन जैन ने कर्मचारियों, अधिकारियों और आमजन से संवाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद नवीन जैन ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही भारत आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनेगा। सांसद नवीन जैन ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने, सार्वजनिक परिवहन एवं कारपूलिंग को अपनाने, ईंधन की बचत करने तथा अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए प्रेरित किया। 19 तारीख को जन जागरण का दूसरे दिन फिर हमने बेलगंज बयार में भी संपर्क किया है। आज हमारा एलआईसी बिल्डिंग जो संजय प्लेस व्यापारियों का हृदय स्थल है, यहाँ पर आके संपर्क किया है और यहाँ पर जितने भी यहाँ का स्टाफ है उनसे बात की है। यहाँ पर जो लोग काम कराने के लिए आते हैं उनसे भी बात की है। हमने ये हैंडबिल हम साथ में लेके चल रहे हैं। जनसंपर्क करते हुए इस हैंडबिल के माध्यम से हम जागरूकता का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है 7 सूत्रों को अपनाना है और बहुत लंबे समय तक नहीं, जब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक के लिए पेट्रोल डीजल की बचत करें और लगभग 50% की भी अगर बचत कम कर लें तो देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आप ट्रेनों से सफ़र करो, आप बसों से सफ़र करो, ईवी जो व्हीकल्स हैं उनसे आप आने और जाने का काम करिएगा। ये काम अगर करेंगे तो जो मोदी जी के हाथ तो मजबूत होंगे ही। हम इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक काम कर रहे हैं। राष्ट्र भक्ति से बड़ा आज के समय में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए हमने सभी से प्रार्थना करी है कि इस अपील को माने और जो हैंडबिल हमने दी है इस हैंडबिल को लेके अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ चर्चा अवश्य कराएं और उनसे भी संकल्प कराएं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हाथों हाथ ले रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार से लोकप्रियता आज देखने को मुझे जहाँ पर मिल रही है, ये वाकई अद्भुत उनकी लोकप्रियता है। केवल हमें नाम लेने की ज़रूरत है, संकल्प स्वयं पब्लिक के लोग ले रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी हैं, ये केवल आगरा के नहीं है बल्कि अपितु भारत के पूरे हमारे चहेते सांसद जी हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो 7 सूत्र दिए हैं, वो केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे पूरे देश की जनता है वो उनको माने। और बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत तकलीफदेह है, छोटे छोटे प्रयास हैं जिससे हम अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, अपने देश को मजबूत बना सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी बचत है। अगर हम पड़ोसी 4 लोग मिलकर जा रहे हैं, कार में जा सकते हैं तो हम ऑफिस जाएं। अगर प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि साल भर के लिए सोना आप ना खरीदें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके से खाने के तेल की कह रहे हैं, हमारी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छी बात है, अगर हम कम तेल यूज़ करेंगे तो हमारे सेहत पे हमारा ही फ़ायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर वो लोग कह रहे हैं किसानों से कि आप अपने जितनी भी खाद बाहर से आ रही हैं, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, उनको रासायनिक उर्वरक को ना यूज़ करें तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर, हमारे देश की सेहत पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन के लिए रुपया हमारा बाहर चला जाता है। हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है और जिस तरह से युद्ध के हालात हैं उसमें वो कितने समय तक ये परेशानी का सामना करना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र से अपील है कि माननीय मोदी जी का साथ दें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का आह्वान किया था, क्योंकि इस समय जो देश की स्थिति है वह बहुत ही विपरीत है, आर्थिक संकट जो गरमराया है उसके लिए सोचते हुए जो उन्होंने आह्वान किया, इस आह्वान को हमारे माननीय सांसद
नवीन जैन जी ने अपने संज्ञान में लिया, उसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने संकल्प यात्रा निकाली। 19 तारीख को विशाल संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में ये जागृत किया गया, लोगों को, जन जन को जागृत करने का कार्य किया गया कि आपको अपने देश और राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। उसके बाद हम परस्पर मतलब चौराहे पर, आज जैसे LIC बिल्डिंग पे, हर जगह जाके लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि वो आपस में, अब LIC में लोग साथ साथ आते हैं, आसपास के लोग पूलिंग कर साथ आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें और वहाँ पे जो बहनों ने, उन्होंने भी संकल्प लिया कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाए, कम से कम हमारा राष्ट्र और देश तो मजबूत हो रहा है। तो ये है कि मातृशक्ति हमेशा देश और राष्ट्र के लिए हमेशा अपना बलिदान देती है, तो वो इसी दिशा में कार्य कर रही है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा देश के लिए सोचते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना कार्य किया है, तो उनकी जो 7 सूत्र हैं उन सब पे मैं सभी देशवासियों से, जैसे कि हमारे माननीय सांसद जी इस अभियान में लगे हुए हैं, सभी देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं। और हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि आज हमें अगर देश के लिए कुछ करना है तो हम लोग आगे बढ़ें और जो उनके 7 सूत्र हैं उनको ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करें। जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसद नवीन जैन ने LIC कार्यालय में मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों से संबंधित पैम्पलेट वितरित किए तथा राष्ट्र प्रथम अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अभियान के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्र प्रथम अभियान को राष्ट्र हित से जुड़ा जन जागरण अभियान बताते हुए इसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र हित एवं जन जागरूकता से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सर्व अभियान संयोजक राहुल जैन, मुकेश सोलंकी, प्रवीण कन्नौजिया, रोहित अली चिश्ती, नेहा गुप्ता, वंश अग्रवाल, बबीता पाठक, पार्षद सुषमा जैन, हिमांशु मिश्रा, कौशल वशिष्ठ, मनोज चौहान, शैलेंद्र उपाध्याय, रमाकांत प्रजापति सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।